मुहासे या पिंपल ये एक ऐसी बीमारी है जो आम तौर से टीन्स में बच्चों को शुरू होती है, जो कि 13 साल या 14 साल की उम्र में शुरू होती है और जाके 22, 23, 24 साल में कुदरती ठीक हो जाती है। बट क्योंकि इसके कारण बहुत सारे हैं, एक तो ग्रोथ और हार्मोन्स हैं जो मेन कारण है, प्लस आजकल और भी कारण हैं जिसकी वजह से लेट ऑनसेट एक्ने भी देखा जाता है, जो जाके 40-45 की उम्र में भी देखा जाता है। तो पहले एक उम्र थी मुहासों की, दानों की, अब कोई उम्र नहीं रही। बट ये डेफिनेटली हार्मोन्स जो बेसिक एक चेंज होता है इंसान की ग्रोथ में, उसके कारण है। और कारण इसके जैसे कि ह्यूमिडिटी, जिसे हम लोग ऑयली स्किन या तेल जैसा लगता है चेहरे पे, सीजनल चेंज, गर्मी, बाकी कोई कॉस्मेटिक या और कोई क्रीम फेस पे लगाने की वजह से, या कई लोग मेकअप जो यूज़ करते हैं, फाउंडेशन जो होती है उसकी वजह से। स्ट्रेस एक और कारण है, जैसे बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं तो कई बार वो स्ट्रेस के कारण भी एक्ने फ्लेयर अप होता है। तो मतलब बहुत कारण है, पेशेंट टू पेशेंट ये रीज़न वेरी करता है। बेसिक पैथोलॉजी ये है कि जो इंसान की त्वचा में तेल बन रहा है उसको रास्ता नहीं मिल रहा है बाहर आने का और वो ब्लॉक हो जा रहा है। जब वो ब्लॉक हो जा रहा है तो एक दाने के रूप में जाहिर होता है, एक छोटा सा लाल रंग का या त्वचा के रंग का दाना होता है। जब ये फूट जाता है अपने आप तो कई बार वहाँ काले रंग का भी दाना दिखता है। तो इसे हम लोग ओपन या क्लोज कॉमेडोन्स भी कहते हैं। ओपन मतलब जो काला हो गया खुलने के बाद, और जो नहीं खुला, वाइट दिख रहा है या त्वचा के रंग का दिख रहा है या लाल दिख रहा है, उसे हम लोग क्लोज कॉमेडोन्स कहते हैं। मुहासे जब शुरू होते हैं तो एक दाना प्रतीत होता है कि आ रहा है चेहरे पे। किसी किसी मरीज को उसके साथ खुजली भी एहसास होता है, पर आम तौर से अगर देखा जाए तो एक के बाद 2-3 दाने जल्दी जल्दी फैलते हैं और पेशेंट या मरीज को क्या लगता है, इसको नोच दिया जाए। जब वो नोचता है तो उसमें से सफ़ेद जैसा पदार्थ निकलता है जो कि कंफर्म करता है कि ये एक्ने था। दूसरी चीज़, एक्ने में अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो वो पेनफुल हो जाता है, मतलब उसमें दर्द शुरू हो जाता है। कुछ एक्ने पस जैसे दाने में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो सबसे सीवियर फॉर्म ऑफ मुहासे या एक्ने जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें बड़े बड़े नोड्यूल्स उन्हें कहते हैं, जो एक दाना बहुत बड़ा हो गया, एक मटर के दाने जितना चेहरे पर प्रतीत होता है। और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, जिसको मतलब ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उसके काफ़ी सारे बुरे असर हैं जो आगे जाके देखने को मरीज को एहसास होता है। मुहासे जैसे ही आए वैसे ही डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि जितने बीमारी कम है उतना आसान है ट्रीटमेंट। जैसे अगर देखा जाए 13-14 साल का अगर मरीज़ है और उसको मुहासे हो रहे हैं तो सिर्फ 1-2 दवाई लगाने से उसके मुहासे बैठ जाएंगे। देखिए, मुहासे वैसे भी 10 साल में बैठने वाले हैं। ये जो आम गणना जो हम लोगों के सोसाइटी में है कि दाने हैं, ये तो आते ही हैं कुदरती और बैठ जाएंगे 10 साल बाद। इस कारण पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं कराता, 10 साल नहीं कराता है। और ट्रीटमेंट तब कराने आता है जब वो दाने नहीं बैठ रहे हैं एक उम्र के बाद, जैसे 23-24 के बाद, या दाने के जो लक्षण एक बुरा असर छोड़ देते हैं, चेहरे पे इतने दाग धब्बे छोड़ देते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, और शायद वो कभी भी ना हो अगर 10 साल के बाद मरी जाए। दूसरा जो सबसे बुरा असर जो दाने को अगर नहीं ठीक कराया जाएगा टाइम पे, वो है गड्ढे। एक बार इंसान को दाने की वजह से गड्ढे हो गए चेहरे पे, तो उसका ट्रीटमेंट फिर दवाइयों से नहीं होता है। फिर उसके लिए फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है या आम छोटी मोटी सर्जरीज़ हैं जो करनी पड़ती हैं, और एक सेशन नहीं लगता है, उसमें 3-4 सेशन लगते हैं। तो कॉस्ट बढ़ जाती है, पेशेंट की तकलीफ़ बढ़ जाती है। तो जैसे ही मुहासे हो वैसे करा लें। एक सिंपल लगाने वाली क्रीम, एक सिंपल फेस वॉश अगर करा जाए तो आमतौर से दाने बढ़े ही ना, उनके निशान छूटे ना और गड्ढे कतई ना हो ज़िंदगी में। पिंपल या मुहासों का इलाज डिपेंड करता है कि उसकी कौन सी कितनी सीवियरिटी है। जैसे अगर 1-2 दाने हैं, मैंने तो बताया, तो 1-2 क्रीम या एक फेस वॉश या एक फेस मास्क इस तरह से लगाने से वो बैठ जाता है। खाने की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मुहासे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि ये दवा लगाने वाली असर नहीं कर रही है, जैसे पुराने बैठ रहे हैं, नए आते जा रहे हैं और वो निशान छोड़ने लगे हैं या एक गड्ढा छोड़ने लगे हैं, तब खाने वाली दवाई का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आपने ट्रीट टाइम पे नहीं कराया तो उसके निशान पड़ जाते हैं। जो निशान है, निशान साफ़ करने वाली कुछ क्रीमें आती हैं जो दाग धब्बे क्लीन करती हैं। अगर वो दवाई से नहीं होता तो केमिकल पील एक और मेथड है जो हम लोग क्लिनिक में यूज़ करते हैं, जिसकी 4 से 6 सिटिंग लगती हैं, उससे निशान साफ़ हो जाते हैं। कई बार कुछ गड्ढे रह जाते हैं, अगर वो बहुत गहरे नहीं हैं तो कुछ डीप पील्स या केमिकल प्रोसीजर होते हैं जिसकी वजह से ये
जो मुहासे के बाद गड्ढे रहते हैं वो ठीक हो जाते हैं। अगर गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं तो उसके लिए जो अल्टीमेट वर्ल्ड की जो टेक्नोलॉजी है, जिससे आज हर तरह से टेस्ट कर चुके हैं सारे डॉक्टर्स और इनके अच्छे रिजल्ट हैं, वो फ्रैक्शनल CO2 लेज़र है। जो बेस्ट पॉसिबल इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो फिर इस लेज़र द्वारा उन दानों के गड्ढों को साफ़ किया जाता है। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप दाने ठीक कर लेंगे तो उसके आगे जो भी इन परेशानी आने वाली है, दाग धब्बे या गड्ढे, वो नहीं आएंगे। तो इसको बचाव करने के लिए एक सिंपल, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ऑयल रिमूवल फेस वॉश होता है, जो आप दिन में 2 बार 3 बार एज़ पर रिक्वायरमेंट यूज़ किया जाए, जिसका pH बैलेंस हो, जैसे 5.5 के आसपास हो pH, ज़्यादा ना हो। और इसके साथ साथ एक सनस्क्रीन यूज़ की जाए जो मुहासे वाली त्वचा के लिए ही बनी है, और एक और जेल जो ऑयल कम करती है आपके चेहरे पे, जो तेल बनने की प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करती है, नॉर्मलाइज करती है। नॉर्मली ये क्रीम्स हम लोग रात को देते हैं। ये 3 चीज़ें की जाएंगी तो पूरी जो एक्ने फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो रुक जाएगी, दाने नहीं आएंगे। बहुत सारे मरीज आते हैं जो घरेलू नुस्खे यूज़ करके आते हैं, पर इतनी एडवांस आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी है और उसका अगर हम लोग फ़ायदा ना उठाएं तो गलत बात है। घरेलू नुस्खे तब ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे या तब यूज़ होते थे जब ये दवाइयाँ या इतनी सेफ़ क्रीम्स लगाने वाली नहीं थी, ईजाद ही नहीं हुआ था। तो क्या करेगा मरीज़, उसको जो मिलता था वो लगाता था। बट हाँ, मुल्तानी मिट्टी एक कॉमनली यूज़ होती है, जिसको सूट कर जाती है उसके लिए अच्छा है। लेकिन कई बार ज़्यादा ट्राई कर देती है तो फिर इंसान एहसास नहीं कर पाता कि इसका नुकसान हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी आप इलाज कराओ एक त्वचा रोग विशेषज्ञ की निगरानी में कराओ, ताकि वो समझ पाए कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है किसी दवा का। देखिए, हर दवा भी जो फ़ायदा करती है कई बार किसी मरीज़ में कोई नुकसान भी करती है, पर वो नुकसान तो डॉक्टर ही समझा पाएगा और समझ पाएगा, मरीज़ नहीं समझ पाएगा। ऐसे ही घर के नुस्खे भी जो होते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदे करें लेकिन कुछ नुकसान भी उसके साथ होते हैं जो मरीज़ भांप नहीं पाता है। जिन भी मरीज़ों को मुहासे होते हैं वो उसको नोचे ना, बार बार उसको छेड़े मत, कम से कम चेहरे को छूना चाहिए। बाकी कई लोग सोचते हैं खाने पीने की चीज़ों से मुहासे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी अभी तक साइंस या रिसर्च ये कंफर्म नहीं कर पाई है कि खाने पीने से दाने होते हैं। पर हाँ, ये कहा जाता है बहुत ज़्यादा अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं तो मुहासे किसी किसी को उससे बढ़ जाते हैं। तो और कोई सावधानी डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो भी आप दवाई या ट्रीटमेंट लो उसको त्वचा रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करके लो, मतलब उनकी जानकारी में हो कि आप लगा रहे हो। अपने आप सेल्फ ट्रीटमेंट मत करो। कुछ दवाइयों का ड्यूरेशन है कि वो 10 दिन में ही ठीक करेगा या 1 महीने में ही ठीक करेगा, उसके बाद उसका यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मरीज़ में क्या रहता है टेंडेंसी, एक बार दवाई दे दी तो उसको फ़ायदा होता तो अपने हिसाब से वो यूज़ करने लगता है महीनों सालों। हर दवा का एक लक्ष्य है, जब वो लक्ष्य मिल जाता है तो उसके बाद यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हो सकता है वो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान कर रहा हो। देखिए, कई मुहासे की दवाइयाँ आती हैं जिससे दाने तो बैठते हैं पर रंग साफ़ नहीं होता। वो उल्टा, अगर आप धूप में ज़्यादा जाएंगे और धूप से नहीं बचाएंगे तो रंग काला होगा। तो ये दवाइयाँ एक समय के बाद बंद करनी है। कुछ दवाइयाँ जो आपको रंग साफ़ की हम लोग देते हैं, अगर वो दाने के निशान छूट गए और वो दवाई से साफ़ हो चुके हैं तो उसका प्रयोग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए एक दवाई को अपने हिसाब से यूज़ नहीं करते रहना है सालों साल। और जो भी आपका त्वचा रोग विशेषज्ञ एक मिनिमम आपको फेस वॉश देगा, एक मेंटेनेंस रात की क्रीम देगा और एक सन प्रोटेक्शन देगा। मैं कहता हूँ ये भी हर 6-7 महीने के बाद यूज़ को रोटेट करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं रोटेशनल थेरेपी। कोई भी चीज़ ज़्यादा अरसे तक अगर यूज़ की जाती है तो वो हो सकता है कल को नुकसान करे या फ़ायदा उतना ना करे। तो इसको 6-7 महीने बाद चेंज करते रहना चाहिए। हर दवाई का हर फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि नुकसान।